हे फैमिली, वेलकम बैक टू नॉरॉक स्टूडियोज। फिल्म की शुरुआत चार्ल्स रे नाम के एक हत्यारे से होती है जो पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी से बचने की कोशिश करता है। कई बार पुलिस उसे गोली मारने की कोशिश करती है। यह सब देखकर उसका साथी भाग जाता है। छिपने के लिए चार्ल्स एक खिलौने की दुकान में घुस जाता है। अधिकारी ने उसे फिर से गोली मार दी। चार्ल्स को एहसास होता है कि वह मरने वाला है और पास के खिलौनों पर गिर जाता है। वे अच्छे आदमी थे। चार्ल्स काले जादू में कुशल है जो उसे एक आत्मा को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करने में सक्षम बनाता है। वह एक डॉल के अंदर अपना हाथ डालकर और अपनी आत्मा को उसमें ट्रांसफर करके अपना जादू करता है। परिणामस्वरूप एक तूफान आता है और खिलौने की दुकान पर बिजली गिरती है, जिससे दुकान फट जाती है और पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। हालांकि अधिकारी विस्फोट से बच जाता है और अंत में अधिकारी को चार्ल्स का मृत शरीर मिलता है। सीन बदल जाता है और हमें एंडी नाम का एक लड़का मिलता है जो आज अपना जन्मदिन मना रहा है। वह और उसकी मां गिफ्ट खोलते हैं, लेकिन वह निराश है क्योंकि उसे गुड गाय डॉल चाहिए। दूसरी ओर एंडी की मां के एक दोस्त ने उन्हें सूचित किया कि एक आदमी लोवेज गुड गाय गुड़िया बेच रहा है। एंडी की मां बाहर जाती है और गुड़िया खरीदती है। एंडी बहुत खुश होता है जब उसकी मां उसे गुड़िया उपहार में देती है। गुड़िया अपना परिचय चकी के रूप में देती है। एंडी की मां अब रात की पाली में काम करने के लिए बाध्य थी। वह अपने दोस्त से रात में एंडी की देखभाल करने के लिए कहती है जब वह टेलीविजन देखता है और उसकी मां की दोस्त उसे बिस्तर पर सुला देती है। वह टेलीविजन बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद टेलीविजन चालू हुआ और चकी उसके सामने बैठ गया। एंडी उसकी मां की दोस्त के अनुसार हर चीज के लिए जिम्मेदार है। एंडी के सो जाने के बाद चकी ने एंडी की मां के परिचित पर हथौड़े से हमला किया। परिणामस्वरूप वह खिड़की से गिरकर एक कार पर गिर जाती है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। जब एंडी की मां वापस आती है तो वह एक एम्बुलेंस और लोगों की एक बड़ी भीड़ देखती है। वह भयभीत हो जाती है। वह उसके बेटे एंडी से मिलने जाती है। एंडी की मां उसी अधिकारी से मिलने जाती है जिसने चार्ल्स की हत्या की थी। हालांकि सभी को एंडी पर शक है और एंडी को गुड़िया के पैरों के निशान मिल गए। वह सभी को सूचित करता है कि उसकी मां की दोस्त की चकी डॉल ने हत्या कर दी है। एंडी ने अपनी मां को बताया कि चकी उसके साथ बातचीत करता है और उसने अपना असली नाम चार्ल्स रे बताया है। एंडी की मां उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे यह सब नहीं करना चाहिए। एंडी अगले दिन स्कूल जाने से इनकार कर देता है जब उसकी मां उसे छोड़ने जाती है। वह चकी के साथ उसकी यात्रा में शामिल होता है। यह सब चकी के आदेश पर किया गया था। वह उसे अपने दोस्त के घर ले जाता है जिसने उस समय चार्ल्स को छोड़ दिया था और जहां वह बदला लेना चाहता है। जब वह घर पहुंचता है तो गैस चूल्हा चालू करता है। उसके दोस्त को रसोई से शोर सुनाई देता है। वह दरवाजा खोलता है और गोली चलाता है, जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट होता है। चार्ल्स के दोस्त की मौत के लिए एक बार फिर एंडी को दोषी ठहराया गया है। दूसरी ओर एंडी का दावा है कि हर चीज के पीछे चकी का हाथ है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। एंडी को एक मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया और वह कुछ दिनों तक वहीं रहा। जब एंडी की मां घर लौटती है तो उसे चकी की कम बैटरी मिलती है। कई दिनों तक वह बिना बैटरी के काम कर रहा था। वह परेशान हो जाती है और कुछ व्यक्त करने के लिए चकी की तलाश करती है। चकी चुप रहता है और इसके बजाय एंडी की मां पर हमला करता है। बाद में एंडी की मां पुलिस अधिकारी के पास जाती है और उसे बताती है कि एंडी सच बोल रहा था। चकी खिलौना जीवित है। वह सब कुछ खुद ही कर रहा है। वे उसी आदमी के पास लौटते हैं जिससे उन्होंने गुड़िया खरीदी थी और वह उन्हें सूचित करता है कि उसने गुड़िया को एक जलती हुई दुकान से लिया था। उसके बाद पुलिस अधिकारी संभवतः समझ जाता है और एंडी की मां को सूचित करता है कि उसने इस दुकान पर चार्ल्स रे नामक एक हत्यारे को मार डाला है। जब पुलिस अधिकारी अपनी कार में बैठा था, चकी ने उसी कार में बैठे दूसरे अधिकारी पर हमला कर दिया। उसके हमले के परिणामस्वरूप कार पलट जाती है, लेकिन वह चकी को गोली मार देता है, जो घायल हो जाता है और खून बहता है। चकी अपने गुरु से मिलने जाता है। उसने जादू सीखा है। उनका दावा है कि उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन गोली लगने के कारण उन्हें दर्द महसूस होता है।
उसके मालिक ने उसे सूचित किया कि वह धीरे धीरे एक इंसान में परिवर्तित हो रहा है और जब तक वह गुड़िया में रहेगा तब तक ऐसा करता रहेगा। वह अपने मालिक को सूचित करता है कि वह जीवन भर उस गुड़िया के शरीर में नहीं रह सकता और उसे मुक्त होने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। उसका मालिक स्पष्ट रूप से इनकार कर देता है क्योंकि चकी एक दुष्ट आदमी बन जाता है। वह वहां अपने मालिक पर भी अत्याचार करता है। उसके गुरु ने उसे सूचित किया कि उसे सबसे पहले अपनी आत्मा को उस व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित करना होगा जिससे उसने सबसे पहले परिचय कराया है। वह एंडी था। अपने मालिक को चाकू मारने के बाद वह चला जाता है। एंडी की मां बाद में आती है और मास्टर से चकी के बारे में पूछताछ करती है। मेटर एंडी की मां को सब कुछ बताता है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि चकी को मारने का एकमात्र तरीका उसके दिल पर छुरा घोंपना है। बाद में चकी एंडी के पास जाता है जो डर जाता है। इसी बीच एंडी का डॉक्टर आ जाता है। इस बीच चकी डॉक्टर को मारने के लिए बिजली के झटके का सहारा लेता है। एंडी भागता है और घर लौटता है, लेकिन चकी भी उसका पीछा करता है और उस तक पहुंच जाता है। वह उसे मारता है और अपना काला जादू शुरू करता है, लेकिन एंडी की मां और एक पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं और चकी को रोकते हैं। चकी एंडी की मां पर हमला करता है और अधिकारी के पैर में चाकू से वार करता है। एंडी की मां ने चकी को चिमनी में कैद कर दिया है और एंडी को वहां आग जलाने के लिए कहा है। चकी उसे रोकता है और कहता है, हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एंडी आग जला देता है। चकी जल जाता है लेकिन फिर भी जीवित रहता है और उन पर हमला करता है। एंडी की मां ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। हर कोई सोचता है कि वह अब मर चुका है, लेकिन वह उस पर फिर से हमला करता है। लेकिन इस बार पुलिस अधिकारी ने उसके दिल में गोली मार दी और चकी की मृत्यु हो गई, जिससे फिल्म का पहला भाग समाप्त हो गया। अब हम फिल्म के दूसरे भाग में आएंगे, जब हमें पता चलेगा कि चकी की मृत्यु को 2 साल बीत चुके हैं। उसका जला हुआ सिर तो बचा था, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा नष्ट हो गया था, जो हमने पहले भाग में देखा था। एक खिलौना कंपनी में उसका सिर दोबारा जोड़ा गया है, क्योंकि एंडी और उसकी मां के अनुसार चकी पिछले भाग की सभी हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। इसके परिणामस्वरूप इन गुड़ियों को नकारात्मक प्रचार मिला, जिससे उनकी बिक्री पर असर पड़ा, क्योंकि कंपनी के सीईओ को यह साबित करना होगा कि ये गुड़िया त्रुटि मुक्त है। हम यह भी जानते हैं कि एंडी की मां एक साइकोपैथ थी, अस्पताल के लिए कमिटेड थी और किसी ने चकी की कहानी पर विश्वास नहीं किया। एंडी भी एक हॉस्टल में रह रहा है। कंपनी का मालिक उस कारखाने में पहुंचता है जहां गुड़ियाएं बनाई जाती थीं। तकनीशियन कुछ दूरी पर फेंका जाता है और जब वह अपनी आंखों को ठीक करने की कोशिश करता है तो बिजली के झटके के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। चकी गुड़िया को फेंक दिया जाता है, लेकिन इस घटना के बाद वह फिर से जीवित हो जाती है। चकी डॉल का लक्ष्य जल्द से जल्द एंडी तक पहुंचना था। इसके अलावा उसे अपनी आत्मा को अपने शरीर में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर एंडी को ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो चकी के बारे में कुछ भी नहीं भूला है। उसका केयरटेकर उसे एक जोड़े को अपना परिवेश बदलने के लिए देता है। जब एंडी आता है तो उसकी बेटी काइल उसका स्वागत करती है। वह महिला एंडी को एक कमरे के अंदर भेजती है और जब एंडी एक क्यूब बोर्ड का दरवाजा खोलता है तो एक गुड़गाई गुड़िया गिर जाती है, जिससे एंडी घबरा जाता है। दंपति उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह केवल एक गुड़िया है। गुड़िया को महिला ने फेंका है। दूसरी ओर ऐसा प्रतीत होता है कि चकी गुड़िया को संपर्क के माध्यम से एंडी का पता चल गया है। जब चकी एंडी के निवास पर पहुंचता है तो उसका सामना गुड़गाय खिलौने से होता है जिसे महिला ने फेंका था। चंकी गुड़िया को तोड़ देता है और बगीचे में छिपा देता है। वह अपनी जगह लेने के लिए ऐसा कर रहा था। चंकी उनसे मिलने जाता है। एंडी गुड़िया की जांच करता है और अपने संदेह को संतुष्ट करने के लिए वह अपनी बैटरी की जांच करता है। वह इसे सामान्य गुड़िया मानते हैं और अपने पास रखते हैं। चकी सोते समय एंडी के हाथ और पैर बांध देता है। एंडी जाग जाता है और वह उससे कहता है कि वह इस बार उसे नहीं छोड़ेगा और वह अपना जादू शुरू करता है। काइल कमरे में प्रवेश करता है और अपने हाथ खोलता है। एंडी ने उसे बताया कि चकी ने उसका पीछा किया है। वे सभी उसके पास आते हैं, लेकिन जब वह उन्हें चकी के बारे में बताता है
तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। अब महिला के पति ने चकी को तहखाने में फेंक दिया है, उसकी नाक से खून बहने लगा है। चकी को एहसास होता है कि उसका शरीर एक बार फिर इंसान में बदल रहा है। जब एंडी अगले दिन स्कूल जाता है तो चकी उसका पीछा करता है और उसका होमवर्क नष्ट कर देता है। उसके शिक्षक उसे कक्षा के बाद एक कमरे में बंद करके दंडित करते हैं। दूसरी ओर एंडी भाग जाता है और जब उसकी शिक्षिका उसे देखने आती है तो चकी उसकी हत्या कर देता है। एंडी ने उस महिला और उसके पति को सूचित किया जो उसे घर लेकर आई थी कि चकी ने एक बार फिर उसका पीछा किया है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है और एंडी को एहसास होता है कि उसे चकी को खुद ही मारना होगा। वह चाकू लेकर उस तहखाने में पहुंच जाता है जहां चकी को कैद किया गया था। दूसरी ओर चकी एंडी पर बेरहमी से हमला करता है। यह सुनकर महिला का पति भी पहुंच जाता है। चकी ने उसे सीढ़ी से नीचे फेंक दिया और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। लेडी भी सामने आती है और एंडी को अपने पति की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराती है। एंडी को उसने जाने के लिए कहा। बाद में एंडी को हॉस्टल लौटा दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि काइल को चकी से दूर रहना चाहिए। बाद में काइल झूलती है और उसका पैर उस बूढ़ी गुड़िया के पैर से उलझ जाता है। वह अपना पैर बाहर उठाती है और महसूस करती है कि एंडी सही था। जब वह अपनी मां को सूचित करने के लिए ऊपर जाती है तो चकी पहले ही उसकी मां को मार चुका है। बाद में वह काइल पर हमला करता है और उसे अपने साथ एंडी के छात्रावास में आने के लिए कहता है। रास्ते में काइल ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। वह काइल के पास पहुंचता है और उसे हॉस्टल तक ले जाने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वह अलार्म बजाना शुरू कर देता है। हॉस्टल वार्डन काइल को डांटता है और चकी उस पर हमला करता है और उसकी हत्या कर देता है। वह एंडी को अपने पीछे खींचता है और एक पेपर ट्रक में ले जाता है। काइल ट्रक का पीछा करता है और उसे पार कर जाता है। दूसरी ओर चकी एंडी को एक खिलौना कंपनी में ले जाता है जो गुड़िया बनाती है। काइल भी आती है, लेकिन वह एंडी और चकी का पता लगाने में असमर्थ होती है। चकी ने उसे बाहर कर दिया और अपना जादू शुरू कर दिया। इस बार उसका ध्यान भटकाने वाला आसपास कोई नहीं था। एंडी की आंखें तुरंत खुल गईं। चकी अभी भी उस गुड़िया के शरीर के अंदर फंसा हुआ था और उसका जादू बेअसर रहा। चकी को अब एहसास हुआ कि वह अपना शेष जीवन इस गुड़िया के शरीर में बिताएगा। काइल भी आता है और एंडी का पीछा करता है। वे एक दालान में आते हैं। चकी उनसे जुड़ जाता है, लेकिन वे दरवाजा सील कर देते हैं। चकी का हाथ दरवाजे में फंस गया, इसलिए उसने अपना हाथ अपने शरीर से दूर खींच लिया। वह चाकू को अपनी पकड़ में सुरक्षित कर लेता है। मशीन को ठीक करने के लिए एक कर्मचारी को स्थान सौंपा गया है। चकी ने उस पर चाकू से वार किया और फिर उसे मारने के लिए एक मशीन में डाल दिया। दूसरी ओर काइल और एंडी चकी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। एंडी उसे एक टब में रखता है और उस पर प्लास्टिक पिघलने वाला वाल्व लगाता है। चकी का शरीर पिघल गया। जैसे ही चकी का शरीर पिघल गया, काइल ने उसके मुंह में गैस पाइप डाल दिया। चकी का मुंह भरने और फूटने के परिणामस्वरूप मर जाता है। एंडी और काइल को फैक्ट्री से मुक्त कर दिया गया है। फिल्म का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। यहीं पर फिल्म का तीसरा एक्ट समझाया जाएगा। फिल्म की शुरुआत में गुड़ गाय गुड़िया निर्माण कंपनी के सील होने का पता चलता है। कंपनी के बंद होने का कारण यह है कि हमने चकी को भाग 1 और 2 में सभी हत्याएं करते देखा है। इन हत्याओं के परिणामस्वरूप कंपनी को प्रतिकूल प्रचार मिला है। कंपनी अब फिर से खुल गई है और गुड़िया निर्माण प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। वही फैक्ट्री जहां चकी का सिर फोड़ा गया था वह हमारे सामने प्रस्तुत है। फैक्ट्री की सफाई हो रही थी और चंकी के शरीर से खून बहता हुआ दिख रहा था। उसका खून गुड़िया बनाने वाले प्लास्टिक में डाला गया था। इस मिश्रण के परिणामस्वरूप चकी के जीवित होने का पता चला है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को समझाने की कोशिश करता है कि एंडी और हत्यारी गुड़िया की कहानी अब प्रासंगिक नहीं है। ये गुड़िया हमें अनेक लाभ प्रदान करेंगी। पहली गुड़िया, चकी गुड़िया, तैयार की जाती है और कंपनी के मालिक को दी जाती है। हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि चकी डॉल है। वह गुड़िया को अपने साथ घर ले जाता है। चकी गुड़िया रात में अन्य गुड़ियों को चालू कर देती है।
चकी ने उसे मार डाला क्योंकि वह भयभीत है। एंडी, जो 16 साल का है और उसे एक सैन्य स्कूल में भर्ती कराया गया है। चंकी के डरावने अनुभव आज भी उसके दिमाग में ताजा है। उनका उपनिवेश उनसे अतीत को भूलने और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है। एंडी अपने बाल कटवाने के लिए आता है और स्कूल में उसकी मुलाकात एक लड़के टाइलर से होती है। एंडी अपने बाल कटवाते समय गुड़गाई गुड़िया का एक टेलीविजन विज्ञापन देखता है। टाइलर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे एंडी ने एक बच्चे के रूप में किया था। दृश्य स्कूल असेंबली में एंडी पर केंद्रित है, जहां उसे एक लड़के द्वारा धमकाया जाता है क्योंकि वह नया है। डी सिल्वा, एक युवा महिला, बचाव के लिए आती है। टाइलर ने एंडी को डिलीवरी के लिए एक बॉक्स दिया था, लेकिन रास्ते में टाइलर ने उसे गिरा दिया था। टाइलर को पता चलता है कि अंदर एक गुड़गाई गुड़िया है और वह बहुत खुश हुआ। वह पैकेज को दूसरे कमरे में ले जाता है और बॉक्स से एक गुड़िया निकलती है। टाइलर डरता नहीं है और गुड़िया को उन्नत मानता है। चकी एंडी के बारे में पूछताछ करता है। चंकी को अचानक एहसास होता है कि वह एक नए शरीर में है और उसने किसी को अपनी पहचान नहीं बताई है। नियम के अनुसार वह किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर सकता है जिसे वह पहले प्रस्तुत करता है। एंडी की अब आवश्यकता नहीं है। उन्होंने खुलासा किया कि चार्ल्स रे उनका असली नाम है। चंकी ने उसे अपने साथ हाइड एंड सोल नामक गेम खेलने के लिए आमंत्रित किया। उसने टाइलर पर अपना जादू शुरू किया। जैसे ही वह शुरू होता है, उसका जादुई औपनिवेशिक प्रकट होता है। वह उसे गुड़िया के साथ खेलने से रोकता है, जिसे वह टोकरी में फेंक देता है। बाद में वह एंडी के कमरे में प्रवेश करता है और उसे उस पैकेज के बारे में बताता है जो टाइलर को प्रदान किया गया था। एंडी ने कभी भी पार्सल प्राप्त करने से इनकार किया। बाद में एंडी अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर देता है और चकी प्रकट होता है और उसे चाकू से डराता है। एंडी उसके चाकू से डर जाता है और एंडी बहुत डर जाता है। एंडी चकी पर प्रहार करने के लिए अपने जूते का उपयोग करता है। बाद में वही लड़का जिसने एंडी को धमकाया था, उसे धमकाने और उसकी गुड़िया चुराने के लिए वापस आता है। एंडी रात में अपने कमरे में प्रवेश करता है और चकी गुड़िया को देखता है जिसकी वह हत्या करना चाहता है। लेकिन चकी भाग जाता है और टाइलर से मिलता है जो लुकाछिपी के खेल में उसके साथ शामिल हो जाता है, इससे पहले कि टाइलर चकी के वश में हो जाए। दोनों अपने दोस्त से मिलते हैं और डी सिल्वा आते हैं। जब उपनिवेशवादी आते हैं तो वे चंकी को छोड़कर डर कर भाग जाते हैं। कॉलोनियल के पास चकी आता है जिसके पास चाकू दिखाई देता है। यह देखते समय औपनिवेशिक को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। दूसरी ओर एंडी, चकी, जो एक सीरियल किलर है, से दूर रखने के लिए टाइलर का पीछा करता है। एंडी के स्कूल ने एक वार्षिक युद्ध खेल शुरू किया जिसमें लाल और नीली टीमों ने प्रतिस्पर्धा की। वे अपनी गोलियों का उपयोग कर सकते थे, जो उनकी पिस्तौल में असली गोलियों के बजाय कृत्रिम गोलियां थीं। दूसरी ओर चकी टाइलर के पास जाकर उसे गेम खेलने के लिए कहता है। टाइलर समझता है कि चकी एक सीरियल किलर है, इसलिए वह उसे डंकाता है और भाग जाता है। टाइलर ब्लू टीम एंडी से संपर्क बनाता है। चकी डी सिल्वा का अपहरण कर लेता है और वॉकी टॉकी के माध्यम से टाइलर की ब्लू टीम को आने के लिए कहता है। चकी के नेतृत्व में एंडी और टाइलर उस स्थान पर पहुंचते हैं। टाइलर तब भाग जाता है जब एंडी उसे चकी को सौंप देता है। टाइलर दौड़कर खेल के मैदान में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सिक्योरिटी को बताता है। एंडी और डी सिल्वा भी सुरक्षा कक्ष में उसका पीछा करते हैं। डी सिल्वा ने चकी की बंदूक छीन ली जब उन्होंने देखा कि चकी पहले ही एक अधिकारी को मार चुका है। टाइलर को चकी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और बंदूक की नोक पर उसके साथ चलने के लिए मजबूर किया जाता है। एंडी और डी सिल्वा भी पहुंचते हैं और चकी गोली चलाता है। डी सिल्वा के हाथ में गोली लगी है। एंडी को बंदूक दी जाती है और वह उससे टाइलर को बचाने के लिए कहती है। टाइलर को पकड़ने के दौरान चकी के चेहरे को काफी नुकसान पहुंचा। टाइलर उसे बचाने के बाद गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। चकी प्रकट होता है और अपना जादू चलाना शुरू कर देता है। एंडी अपना हाथ चलाता है, लेकिन वह अपना जादू चलाना नहीं छोड़ पाता। एंडी ने अपने दिल पर गोली मार ली, लेकिन वह अभी भी जीवित है। चकी एंडी के गले पर अपना हाथ रखकर उसका दम घोंटने की कोशिश करता है।
एंडी उसे पकड़ लेता है और पंखे में खींच लेता है। वह विघटित होता है और दूसरी बार मर जाता है। एंडी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद डी सिल्वा को अस्पताल लाया गया था। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर आप इस तरह से अधिक फिल्मों को देखना चाहते हैं तो फ्यूचर अपलोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।